हेलो गाइस, तो आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें जो हमारे मेन लीड्स हैं उन लोगों में आपस में बिजनेस राइवलरी होती है। जहाँ शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी फीमेल लीड बूरान वहाँ से भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं। और इधर हमारा मेन लीड लूसान एक वॉशरूम में बैठा होता है और यी हुआ ग्रुप की मालिक से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि यी हुआ ग्रुप का इतना नाम है मार्केट में, फिर भी आप इतने गलत काम कर रही हैं। तो अगर ये बात आज एग्जीबिशन में आई मीडिया को पता चल गई तो ग्रुप की क्या इज्जत रह जाएगी। तो आगे से यी हुआ ग्रुप की मालकिन बोलती है कि ऐसे बोलने से क्या होगा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं। और ये कहकर वो फ़ोन रखने वाली होती है। लूसान जो कि ये सब कुछ ड्रोन की हेल्प से देख रहा होता है, वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है उसके ग्रैंडसन की, जिसमें उसने ये बोला होता है कि वो गलत मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। ये देख के ये हुआ ग्रुप की मालकिन थोड़ी टेंशन में आ जाती है। तो लूसान उन्हें कहता है कि आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी अब तो। उसके बाद वो फ़ोन रखता है, जो ड्रोन वाला सारा सामान होता है उसे डस्टबिन में फेंक कर वॉशरूम से बाहर निकलने वाला होता है। इधर बूरान जो लोगों से बच के भाग रही होती है वो मेल वॉशरूम में चली जाती है और लूसान को आता देख उससे टकराती है, उसे धक्का मारती है और दोनों वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। वॉशरूम को बंद कर देती है और ऊपर चढ़ने लगती है जिससे उसके पैर बाहर लोगों को ना दिखे और वो लूसान को इशारा करती है कि वो बैठ जाए। फिर जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जब वो वॉशरूम के नीचे से देखते हैं तो उनको एक मेल के पैर दिखते हैं और उनको लगता है कि बूरान वहाँ पे नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। इधर लूसन बूरान को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसके बाद उसकी वीडियो बनानी शुरू करता है। तो बूरान उसे बोलती है कि तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। लूसन कहता है तुम्हारे पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं तो मुझे मेरी सिक्योरिटी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। ये सुनकर बूरान गुस्से में आ जाती है और उसे फ़ोन छीनने लगती है। तो खींचातानी में बूरान की शर्ट थोड़ी फट जाती है और वो नीचे आती है और एकदम से लूसन का फ़ोन भी खींच लेती है। दोनों वॉशरूम के बाहर आते हैं। लूसन उसे अपनी जैकेट देता है और उससे अपना फ़ोन लेने लगता है। बूरान फ़ोन देने से मना कर देती है। लूसन उसे कहता है कि ये बड़ा ही अजीब तरीका है किसी का फ़ोन चोरी करने का। तो बूरान उसे कहती है कि वो चोर नहीं है, बल्कि वो ये जो एग्जीबिशन ये हुआ ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ करी है, इसमें जो डिज़ाइनर है टेलर, उसने बूरान के डिज़ाइंस चुराए हैं। लूसन बूरान से अपना फ़ोन लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर मुझे मेरी सिक्योरिटी भी तो चाहिए, तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बाद में डिलीट कर दूंगा। अगर मैं वीडियो डिलीट नहीं करता, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, तो मेरी जैकेट में मेरा कार्ड है, तुम पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर सकती हो। ये कहकर वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। लूसन बाहर आता है तो वो देखता है कि ये हुआ ग्रुप का ग्रैंडसन जिसकी उसने रिकॉर्डिंग करी थी वो वहाँ पे कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है। वो लूसन को देख के बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, और वो अपने लोगों से कहता है कि जाके सारे एग्जिट्स और एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। और फिर वो लूसन को कहता है कि तुमने मेरी रिकॉर्डिंग लीक करके अच्छा नहीं करा, और अपने लोगों को बोलता है कि वो लूसन पे हमला कर दे। लूसन अकेले ही उन सबसे फाइट कर रहा होता है कि जब पीछे खड़ी बूरान ये सब देखती है तो वो अपने फ़ोन पे ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो लाइव कर रही है, और लाइव करते करते आती है और कहती है कि ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जीबिशन में आए हैं, और ये कहती है, और वो लोग अपनी शक्ल छुपाते हैं और लूसन को छोड़ देते हैं। फिर वो कहते कहते जूनियर युवा के पास भी जाती है और कहती है कि मेरे 5000 व्यूअर हो गए, और मेरे 10,000 व्यूअर हो गए। जैसे ही उसकी तरफ कैमरा करने वाली होती है, इससे पहले कि वो उसके व्यूअर को देखे, वो कैमरा हटा देती है और कहती है कि ये तो शाय है। फिर वो कहती है कि यहाँ पे एक दूसरा हैंडसम लड़का भी है, और ये कहकर लूसन के पास जाती है और उसके आगे कैमरा कर देती है। लूसन देखता है कि इसके तो व्यूअर्स ही 10 है, ये तो नाटक कर रही है, तो फिर वो भी इस नाटक में शामिल हो जाता है। दोनों फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वाकई ही लाइव चल रहा होता है और वहाँ से जाने लगते हैं। जब उन्हें जाता देख ये हुआ और उसके लोग कुछ उनका पीछा करते हैं, तब वो फिर कैमरा ऊपर कर देती है और कहती है कि अब तो 20,000 व्यूअर्स हो गए। ये सुनकर वो लोग अपना मुंह छुपाते हैं और वापस हो जाते हैं। फिर बूरान और लूसन ऑफिस में जाते हैं तो लूसन उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो। बूरान कहती है कि चाहे मैं उस टाइम पे गुस्से पे थी, पर तुमने मेरी मदद करी तो मुझे तुम्हारा फेवर तो रिटर्न करना ही था। तब लूसन भी अपना मोबाइल उसके आगे कर देता है, वो वीडियो खोल के, और खुद ही वो वीडियो डिलीट कर देती है। लूसन फिर वहाँ से चला जाता है
और इधर दिखाते हैं कि यीहुआ ग्रुप की जो मालकिन है वो अपने ग्रैंडसन को थप्पड़ मारती है। तो उसका ग्रैंडसन कहता है कि आज तो मैं लूसेन को पकड़ ही लेता, पर बूरैन बीच में आ गई। तो उसकी ग्रैंडमदर हैरान रह जाती है। फिर वहाँ बूरैन आती है और वो कहती है ग्रैंडमदर, तो इससे पता चलता है कि बूरैन भी उसी परिवार का हिस्सा है। वो कहती है ग्रैंडमदर, इसने तो उसको कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ था, अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो तुम फंस जाओगे। तो ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसका अंकल बोलता है कि बूरैन ने तो एग्जीबिशन में जाकर भी बहुत ही शोर मचाया था और उसने टेलर पे इल्ज़ाम भी लगाया था कि उसने इसके डिज़ाइंस कॉपी करे हैं। तो ग्रैंडमदर बूरैन को कहती है कि तुमने 7 साल पहले भी ऐसा ही करा था और स्टडी लोन अप्रूव कराया था और फिर तुम यही हरकतें कर रही हो। तो बूरैन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि स्टडी लोन की बात तो अब करिए ही मत, स्टडी लोन तो अंकल ने मेरा पहले ही बंद करवा दिया और मेरे सुपरवाइज़र को कह दिया मुझे हरास करने के लिए फ़ीस के नाम पे। अंकल टेंशन में आ जाता है और अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, पर उसके एक्सप्लेन करने से पहले ही ग्रैंडमदर कहती है कि तुम इतने छोटे मैटर भी खुद सॉल्व नहीं कर सकती। तो बूरैन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसीलिए शायद आप रिटायरमेंट की एज में भी अभी काम कर रही हो, क्योंकि आप ऐसे बायस डिसीजंस लेती हो। तो उसके बाद ग्रैंडमदर को गुस्सा आता है और वो जैसे ही बूरैन को थप्पड़ मारने लगती है तो उसकी मदर बीच में आ जाती है और थप्पड़ बूरैन की मदर को लग जाता है। फिर ग्रैंडमदर बूरैन को बहुत सुनाती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर जैसी हो। फिर बूरैन कहती है कि फादर ने तो यीहुआ ग्रुप का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया, अगर फादर को ये पता चलेगा कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी पछतावा होगा। फिर उसके बाद बूरैन की मदर उसे कहती है कि तुम ये बात मत करो। ग्रैंडमदर फिर उसके फादर की बुराई करती है तो बूरैन की मदर से सहा नहीं जाता और वो बेहोश हो जाती है। बूरैन अपनी मदर को उठाने की कोशिश करती है, इतने में ही जो बाकी लोग वहाँ पे थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मदर की कोई फिक्र नहीं होती। फिर बूरैन अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बूरैन जब पेमेंट के लिए अपना कार्ड आगे करती है तो उसके कार्ड में पैसे नहीं होते। फिर उसको समझ नहीं आता वो कैसे पेमेंट करे। तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि बूरैन फिर से अपनी ग्रैंडमदर के पास आई होती है और ग्रैंडमदर पूछती है कि जल्दी बताओ क्या बात है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बूरैन कहती है कि आप लूसेन तक पहुंचना चाहती है, ये देखिए मेरे पास लूसेन का कार्ड है, वो जानता भी नहीं कि मैं यीहुआ फैमिली का ही पार्ट हूँ, तो मैं लूसेन से मिल सकती हूँ, उसके करीब जा सकती हूँ और सारे सीक्रेट उसके लेके आ सकती हूँ आप तक, मतलब आपको मेरे मदर के इलाज के पैसे देने होंगे। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है पहले तुम ये काम करो फिर हमसे इलाज के पैसे की बात करना, और वहाँ से चली जाती है। में दिखाते हैं कि लूसेन एक पार्टी में आया होता है। पार्टी में आए लोग लूसेन से बात कर रहे होते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लूसेन की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। लूसेन उन्हें कहता है कि मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। पर उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यीहुआ से चल रहा होता है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर लूसेन कहता है मैंने बहुत जल्दी कर दी आपसे ये बात करने में, अभी तो हम पार्टी में मिले ही हैं, अभी तो हम फ्रेंड्स बनेंगे पहले। और इतने में ही वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो अपने आप को कैरी बताती है और उन लोगों से कहती है कि आप मेरे को लूसेन से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। और वो लूसेन को बोलती है मैं आपकी मदद करूँगी यीहुआ ग्रुप को तबाह करने के लिए, तो आप मेरे साथ चलिए, हम कहीं प्राइवेट में जाके आराम से बात करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे बूरैन भी बहुत प्रीटी तैयार होके आ रही होती है। फिर बूरैन याद करती है कि उसने अपनी आंट को ये कहते हुए सुन लिया था कि लूसेन आज एक पार्टी में जा रहा है और किसी लड़की को वहाँ पे भेजो ताकि वो लूसेन को फंसा सके। फिर प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जिसमें बूरैन ये सोच रही होती है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, इससे मैं लूसेन के करीब भी जा सकती हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि कैरी लूसेन से बात कर रही होती है और उसे स्ट्रैटेजी बता रही होती है कि कैसे हम यीहुआ ग्रुप को तबाह कर सकते हैं। और फिर दिखाते हैं कि उसने लूसेन की ड्रिंक में कुछ मिलाया है और उसे कहती है कि ये हमारी नई पार्टनरशिप के लिए आप ड्रिंक पीजिए। तो जैसे ही लूसेन वो ड्रिंक पीने वाला होता है कि तभी वहाँ बूरैन आ जाती है और अपने आप को लूसेन की फ्रेंड बताकर कैरी से इंट्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है, कैरी उससे हाथ नहीं मिलाती बल्कि वो बड़े ही एटीट्यूड में बैठ जाती है। तो फिर बूरैन भी ये देखकर एटीट्यूड में खड़ी होती है तो कैरी उसे कहती है कि ऐसे खड़े होने से फिगर नहीं आता। तो आगे से बूरैन को गुस्सा आता है, वो कैरी को कहती है कि ब्यूटी तो अंदर से आती है, ऐसे कपड़े पहनने से नहीं आती। फिर उसके बाद कैरी लूसेन को कहती है कि आप ड्रिंक पीजिए। तो
तो बूरन लूसेंट को इशारा करती है, तो लूसेंट कहता है कि मुझे बूरन को घर छोड़ने जाना पड़ेगा, तो अभी मैं ये ड्रिंक नहीं कर सकता। तो कैरी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ड्राइवर भेज दूंगी, पर आप मेरी रिस्पेक्ट के लिए ड्रिंक पी लीजिए। और वो बहुत फोर्स करती है लूसेंट को। तो जब लूसेंट ड्रिंक पीने वाला होता है तो बूरन वो ड्रिंक उससे छीन कर खुद पी जाती है। तो लूसेंट कहता है अब तो बूरन ने ड्रिंक पी ली, अब तो मुझे उसको घर लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बूरन को क्लोज पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है सबके सामने। जैसे ही वो थोड़ा अलग पहुँचते हैं वो बूरन को धक्का दे देता है। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें बूरन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ड्रिंक्स की वजह से, क्योंकि ड्रिंक्स में तो ड्रग्स मिले होते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो लूसेंट के ऊपर चढ़ने लगती है, उससे ज़बरदस्ती किस करने लगती है। ये सब देख के लूसेंट को समझ नहीं आता कि बूरन को क्या हो गया है। फिर उसे याद आता है कि शायद कैरी ने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। इतना ही बूरन उसे किस कर देती है और उनकी फर्स्ट किस हो जाती है। लूसेंट ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो गाड़ी रोकता है और पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे जाता है वो देखता है कि गाड़ी में तो बूरन है ही नहीं, बूरन कहीं और दूर भाग गई होती है। लूसेंट उसे पकड़ने जाता है पर वो नहीं सुनती, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और उसके बार बार करीब आने की कोशिश करती है। फिर लूसेंट बूरन को उठाता है और गाड़ी में डालकर उसे घर ले आता है। घर लाकर भी बूरन को संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें बूरन सोफे के नीचे लेटी होती है और वो कल का सीन जब याद करने की कोशिश करती है तो उसे लूसेंट बिना कपड़ों के याद आता है। फिर उसे गुस्सा आता है, वो चीखती है कि लूसेंट तुमने मुझे हरास करा है, तुम ऐसे कैसे मुझे अपने घर में ला सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तब लूसेंट उसे आकर कहता है कि पहले ये वीडियो देखो किसने किसको हरास करा है। उस वीडियो में दिखाते हैं कि बूरन ने लूसेंट को बहुत ही काटा होता है और उसके ऊपर वॉमिट भी करी होती है, जिसकी वजह से लूसेंट ने कपड़े नहीं। ये बूरन ये देखकर हैरान रह जाती है। तो लूसेंट उसे कहता है कि तुमने मेरे कपड़े तुम मेरे घर पे रही हो, तुमने मेरा कोट भी गंदा करा है, तो तुम्हें इस चीज़ के $300 देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। मैं तुमसे मेंटल डिस्ट्रेस के पैसे नहीं मांगूंगा। तो ये सुनकर बूरन हाँ कर देती है। फिर वो बूरन से पूछता है कि कल तुम पार्टी में कैसे आई, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पे हूँ। तो बूरन को लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं ये हुआ, ये मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा और मुझे सीक्रेट्स कैसे पता चलेंगे। तो ये वो कह देती है कि वो वहाँ पे आई हुई थी और उसने किसी को लूसेंट की फ़ोटोज़ खींचते देख लिया। तो फिर वो गुस्से में कहती है कि उसने लूसेंट को उल्टा बचाया ही है, तो उसे भी कंपनसेशन चाहिए, उसके साथ तो उसे कंपनसेट करना चाहिए, उसके साथ तो इतना गलत हुआ, अभी तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो नुकसान तो उसी का हुआ। ये सुन के लूसेंट उसे फटाफट घर से बाहर मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तो कंपनसेशन चाहिए ही। लूसेंट उसे कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा, पर फिर भी तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। तो बूरन कहती है कि मुझे तुम अपनी कंपनी में जॉब दे दो। लूसेंट कहता है कि उसकी कंपनी पिंक शेड में जॉब करना इतना आसान नहीं है और ऐसे शॉर्टकट से तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये कहकर वो वहाँ से दरवाज़ा बंद कर अंदर चला जाता है। तो बाहर खड़ी बूरन ये सोचती है कि अब वो क्या करे, वो ग्रैंडमदर को क्या जवाब देगी। अगर उसको जॉब नहीं मिली तो ग्रैंडमदर उसकी मदर के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं देगी, और ये सोच रही होती है। और यहाँ पे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।